जब तुम्हारा कोई साथ न दे, तब समझ लेना कि भगवान तुम्हें अकेले इस संसार की चुनौतियों से लड़ने की क्षमता दे रहा है। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अकेले ही अपने आत्मबल और ज्ञान से विजय प्राप्त करनी थी, वैसे ही तुम भी अपनी राह खुद चुनो और अपनी नियति स्वयं बनाओ। अकेलापन तुम्हें खुद को पहचानने का अवसर देता है और तुमसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विचार मंच पर। मित्रों, बातों में दम होना चाहिए, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। अगर कभी बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर डाल दो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करने से आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति मिलती है। याद रखें, जीवन एक बड़ा सफर है और इस सफर में हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं होती। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो सही समय का इंतजार क्यों करना। जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय है। बुरा बनने में और पूरा होने में बड़ा फर्क होता है। अपने काम से काम रखना अलग बात है, मगर बड़े बड़े संघर्षों को पार करने के बाद भी अक्सर छोटी छोटी बातें दिल को चीर जाती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाने लगे। दिल खोलकर सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि झूठे इसलिए बिकते हैं क्योंकि सच्चाई की कीमत हर कोई चुका नहीं सकता। अगर चुप रहकर सहते हो तो लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, लेकिन अगर बोल पड़ो तो लोग तुम्हें बुरा समझते हैं। सच में तमीज नहीं होती, मगर झूठ बड़े मीठे बोलता है। रिश्ते सबसे पहले अपने आप से अच्छे होने चाहिए। अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हो तो दूरी मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते सफल होते हैं जो दुनिया से ज्यादा जज्बातों की कद्र करते हैं। किसी भी रिश्ते में 2 चीजें मिल सकती हैं, अच्छा इंसान या अच्छा सबक। चेहरे अक्सर झूठ भी बोलते हैं, लेकिन रिश्तों की असली अहमियत वक्त ही बताता है। परखने वालों के साथ मत रहो, समझने वालों के साथ रहो। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दान करने से सिर्फ पैसे मिल सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी तो मन में बस प्यार और संतोष से आती है। घड़ी बंद करने से वक्त नहीं रुकता और झूठ छिपाने से सच्चाई खत्म नहीं होती। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। बढ़ती उम्र का एक फायदा यह है कि भले ही आंखें कमजोर हो जाएं, लेकिन इंसानों को पहचानने की समझ पक्की हो जाती है। किसी जंगली जानवर से उतना डर नहीं लगता जितना बुरे मित्र से होना चाहिए, क्योंकि जानवर शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, मगर बुरा मित्र बुद्धि को। किसी गरीब को खुश करना बहुत आसान है। उसे महंगे तोहफों की नहीं, बस थोड़े से प्यार की जरूरत होती है। एक वो हैं जो नहीं नहीं कह पाते, और दूसरे वो जो ना सुन नहीं सकते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की लगती है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि दूसरों का जीवन बेहतर है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उनकी नजरों में हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और किसी के पास कुछ ना हो तो दुनिया हंसती है। पर सच यह है कि लोग तुम्हें तब याद करेंगे जब तुम अपने लिए जियो, न कि दुनिया की परवाह में। जब यह लगने लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, समझ लेना कि अब सबसे बेहतर पल आने वाला है। किसी के लिए इतना भी मत झुको कि खुद की इज्जत भी ना बचे। कुछ लोग बेमन से दूसरों के आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं, मगर इंसान वही होता है जो अपने आंसुओं को छिपाकर हंसता है। किसी का मकान टपक रहा है और किसी की जिंदगी कट रही है, मगर जो कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराता है वही असल में जिंदगी जीता है। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किस्मत कुछ देकर ले जाती है और कम लेकर जाती है। बस यही तो जिंदगी है। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो फर्ज निभाते हैं, वही असली रिश्ते होते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वो शब्दों का भी महत्व नहीं समझेंगे। रिश्तों को जताया नहीं जाता, इन्हें निभाया जाता है। मौन ही सबसे बड़ा जवाब होता है, खासकर जब आपके साथ बहस करने वाले मौन का अर्थ न समझ पाएं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली खेल
मैदानों में नहीं, दिमाग में खेले जाते हैं। जो है, जितना है, उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कमाने वाला जानता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, मगर जो बैठे बैठे खाते हैं वो उसे हाथ का मैल कह देते हैं। तुम्हारे पास सीमित समय है, इसे दूसरों की जिंदगी जीने में व्यर्थ मत करो। किसी को दुख देने से पहले सोच लो कि उसके आंसू एक दिन तुम्हारी सजा भी बन सकते हैं। भगवान से बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता सिर्फ सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर सकती है। उसी तरह इंसान का अहंकार सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। फूल जब डाल से टूट जाता है, उसे फिर से जोड़ा नहीं जा सकता, मगर अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल जरूर खिलते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, मगर हौसला और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हो, माता पिता की कही हर बात सही नजर आती है। दुआएं और धन दोनों कमाइए, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन नहीं। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। सोच में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। सोने की चेन वाला ज्यादा सुखी है या चैन से सोने वाला? रिश्ते और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग, ना कोई रूप, मगर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है, पर याद रखना, जितना हौसला तुम दूसरों को देते हो वो तुम्हारे अंदर भी जिंदा रहता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो बस उसे ढूंढने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना हो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचो। आजकल बनावट, सजावट और दिखावे के कारण इंसानियत में गिरावट आ रही है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना जरूर स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन इंसानियत का मेल नहीं। जब तक आप खुद दर्द से ना गुजरें, तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं हो सकता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। सबको समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और बोरियत की मोहताज हो जाएंगी। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का साहस भी रखना होगा। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है। खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसे लग चुकी है। बस हंसते रहो, दुनिया सोचेगी कि इसे कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक तैयार नहीं मिलती, उसे मेहनत से बुनना पड़ता है। खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। 1. बीते हुए वक्त को भूल जाओ। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यह सिखाया कि जो बीत चुका है वह वापस नहीं आ सकता। अर्जुन अपने अपनों के खिलाफ युद्ध लड़ने को लेकर परेशान था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि जो हुआ वह बीत चुका है। अतीत में फंसे रहने से वर्तमान और भविष्य खराब हो सकता है। हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, न कि बीते समय पर। 2. वर्तमान में जियो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो और जो हो रहा है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाओ। वर्तमान ही वह समय है जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण है, इसलिए इसे पूरी तरह जियो। 3. भविष्य की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो होना है वह अवश्य होगा, तुम केवल अपने कर्तव्यों का पालन करो। भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता करना निरर्थक है। जब हम भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचते हैं तो हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और भविष्य की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। 4.
खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हर व्यक्ति का जीवन और कर्तव्य अलग होता है। अर्जुन को अपने धर्म का पालन करना था, जबकि अन्य योद्धाओं का उद्देश्य अलग था। इसलिए किसी और से अपनी तुलना करने का कोई मतलब नहीं था। हर किसी का सफर अलग होता है और हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। 5. अपने काम को टालना बंद करो। श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को यह स्पष्ट रूप से कहा, यह तुम्हारा कर्तव्य है और इसे तुरंत निभाओ। काम को टालने से केवल समस्या बढ़ती है। हमें अपने कर्तव्यों को टालना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी जिम्मेदारी और साहस के साथ उन्हें पूरा करना चाहिए। श्री कृष्ण ने सिखाया कि समय बर्बाद करने से हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। इसलिए हर कार्य को समय पर करना चाहिए। 1. बीते हुए वक्त को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम जिंदगी को मिले हो। यहां हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा, अंदर आंखों में नमी है। हर चीज की असली कीमत इंसान को 2 समय पर समझ आती है। पहले जब वो चीज उसे मिलती है और दूसरा जब वो उसे खो देता है। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलते रहना पड़ेगा। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर आपको बेवकूफ समझते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं उनकी जिंदगी उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, मगर शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। बस याद रखें, बुराई करने की बजाय अच्छा बनने की कोशिश करो और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखो। जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े वे सच्चे साथी होते हैं। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, जबकि गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। कई बार खुद को तोड़कर भी रखने के बाद दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं। कहीं बुझी राग भड़का दे तो कहीं चलते चिराग बुझा दे। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच को बुलंद रखना। कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। जिंदगी में रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा। मायने रखता है जुड़े रहना। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते, नाते और दोस्त नहीं। क्या खूबसूरत मजबूरी है गमले में एल पेड़ों की तरह रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले को कमजोर मत समझना। वह समझदार लोग होते हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। जब समय आपके विरुद्ध हो तो सबसे अच्छा होता है शांत रहना। अगर आज समय बुरा चल रहा है तो यह निश्चित है कि कल बेहतर समय आएगा। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके नियंत्रण में है। हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा, यह तो केवल परमात्मा ही जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, धर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हैं। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम हैं। भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है, क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना मानसिक कष्टों का सहना। कभी कभी खो भी जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। कभी कभी अपनी खुशियां सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से खुश नहीं होता। जिंदगी में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी जरूर होना चाहिए, जो परिणाम पता होने के बावजूद भी हमारा साथ न छोड़े। भावों का आदमी जब अपनी भावुकता को पत्थर बना लेता है तो
तो वह पत्थर से भी ज्यादा ठोस बन जाता है। छाता और दिमाग सिर्फ तभी काम करते हैं जब वे खुले हों। बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान होता है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहनना नहीं है। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। आप जो करना चाहते हैं वह करें। बहस जरूर कर लें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हैं ईश्वर को? वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे जोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे छोड़ रहा है। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन बहुत मेहनती और लगनशील व्यक्ति था। उसने अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत करके एक अच्छा खासा कारोबार खड़ा कर लिया था। उसकी गांव में अच्छी प्रतिष्ठा थी और वह अपने परिवार के लिए हर सुख सुविधा जुटाने में लगा रहता था। मोहन का सपना था कि वह अपने बच्चों को शहर में पढ़ाए, बड़ा मकान बनाए और उन्हें सारी दुनिया की खुशियां दे सके। वह दिन रात अपने कारोबार को बढ़ाने में लगा रहता ताकि और ज्यादा संपत्ति जुटा सके। उसके घर में हर समय नए सामान और कीमती चीजें आती रहती थीं। परिवार में भी सब लोग खुश थे। लेकिन मोहन की यह दौड़ खत्म नहीं हो रही थी। वह हमेशा अधिक से अधिक जोड़ने के पीछे भाग रहा था। एक दिन गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। गांव वाले उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। मोहन और उसका परिवार भी वहां पहुंचा। महात्मा जी ने प्रवचन शुरू किया और बोले, इंसान का स्वभाव इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। मोहन को यह बात अजीब लगी। उसने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, इसका क्या अर्थ है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की है, क्या यह गलत है? महात्मा जी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत करना और परिवार के लिए सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि जब तुम इस संसार को छोड़कर जाओगे तो क्या साथ ले जाओगे? ये घर, संपत्ति, धन दौलत सब यहीं रह जाएगा। जो वास्तव में तुम्हारे साथ जाएगा वह है तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे द्वारा किया गया परोपकार। महात्मा जी ने एक उदाहरण दिया। मान लो अगर तुम्हें कल ही इस संसार से जाना हो तो क्या तुम अपने साथ यह सारा धन और संपत्ति ले जाओगे? नहीं, मोहन ने कहा, तुम अपने साथ ले जाओगे अपने कर्म, अपने द्वारा किए गए अच्छे काम और लोगों के दिलों में तुम्हारे प्रति जो सम्मान और प्यार है। यही असली दौलत है। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्ची खुशी हमेशा अपने कार्यों में होती है। हमेशा याद रखें कि जीवन का असली अर्थ उस खुशियों में है जो हम दूसरों के चेहरे पर लाते हैं। असली धरोहर वही होती है जो हम अपने अच्छे कार्यों और संबंधों के माध्यम से छोड़ते हैं। इसलिए अपने कर्मों को अच्छे बनाओ और हर किसी से प्रेम करो। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची दौलत है। मोहन के मन में यह बात गहराई से घर कर गई। उसने महसूस किया कि वह केवल अधिक संपत्ति जुटाने में लगा रहा, लेकिन अपने परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का अवसर खो दिया। उसने सोचा कि अगर उसने अपने बच्चों को केवल धनवान बना दिया लेकिन सही संस्कार और जीवन जीने की कला नहीं सिखाई तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। महात्मा जी की बातें सुनकर मोहन ने अपने जीवन को फिर से सोचने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब से वह न केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देगा बल्कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और जीवन के सही मायने भी सिखाएगा। यह भी तय किया कि वह अपने समय का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाएगा ताकि वह लोगों के जीवन में कुछ अच्छा योगदान कर सके। मोहन के इस बदलाव से उसके परिवार का वातावरण भी बदल गया। अब घर में केवल भौतिक सुख सुविधाओं की चर्चा नहीं होती थी बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे संबंधों की बातें भी होने लगीं। मोहन के बच्चे भी अपने पिता से प्रेरणा लेकर अच्छे संस्कार और नैतिकता का पालन करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली संपत्ति हमारे अच्छे कर्म,
संस्कार और नैतिक मूल्य हैं, न कि भौतिक वस्त्र और संपत्ति। जीवन में केवल धन संपत्ति जुटाने के पीछे भागना व्यर्थ है अगर हम अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हैं। बच्चों को सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं देने के बजाय उन्हें अच्छे संस्कार और जीवन के सही मूल्य सिखाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियां उन्हें डूबती हैं जिनके इरादे डगमगा जाते हैं, जिनके दिल में नेक नियत होती है